अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा स्टार डेल्टा पावर डायग्राम के ऊपर है कि स्टार डेल्टा पावर डायग्राम किस तरह बनाएंगे। आज हम इस वीडियो में स्टार डेल्टा पावर डायग्राम सीखेंगे। समझने से पहले आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें कि थ्री फेज मोटर टर्मिनल बक्स में 6 टर्मिनल होते हैं। जो भी थ्री फेज मोटर हो उसमें 3 वाइंडिंग होती है और एक वाइंडिंग के 2 टर्मिनल होते हैं, तो 3 वाइंडिंग के 6 टर्मिनल होते हैं। जब हम मोटर को स्टार डेल्टा में चलाते हैं तो उसमें 3 कंडक्टर लगाते हैं, मेन कंडक्टर, स्टार कंडक्टर और डेल्टा कंडक्टर। आप लोगों से गुजारिश है कि ये जो चैनल है ये हमारा नया चैनल है। इसमें हम इलेक्ट्रिकल के हवाले से जो भी वीडियो होगा इंशाल्लाह हम इस पे अपलोड करेंगे। अगर चैनल में नए हो तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मोटर को पहले स्टार में चलाते हैं, उसके बाद डेल्टा में। मोटर को हम पहले स्टार में उसके बाद डेल्टा में क्यों चलाते हैं? दोस्तों, जो मोटर हो वो स्टार्टिंग में ज़्यादा करंट लेती है। जो भी मोटर हो वो स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा करंट लेती है। मिसाल के तौर पर अगर हमारा मोटर 15 एम्पेयर का है तो वो स्टार्टिंग में इससे 4 या 5 गुना ज़्यादा करंट लेते हैं। तो इसके लिए हम इसको पहले स्टार में उसके बाद डेल्टा में चलाते हैं। जिस तरह के हमारा मोटर का रेटेड करंट 15 एम्पेयर है, अगर हम इसके कॉइल को हम डायरेक्ट 415 वोल्टेज दे दे तो इस कंडीशन में हमारा मोटर खराब होने का खतरा ज़्यादा होगा। तो इससे पहले हम इसको सिंगल फेज स्टार के ज़रिए दे देते हैं और उसके बाद डेल्टा के ज़रिए से हम इसको 415 वोल्टेज देते हैं। जब हम मोटर को स्टार में चलाते हैं तो मोटर के एक साइड के तीनों टर्मिनल को आपस में शॉर्ट करते हैं और दूसरे साइड के तीनों टर्मिनल को एक एक फेज देते हैं। तो ये हमारा मोटर सिंगल फेज में चलता है। ये स्टार कनेक्शन है। जब हम तीनों टर्मिनल को आपस में शॉर्ट करते हैं तो ये न्यूट्रल बन जाता है और दूसरे साइड पर एक एक फेज देते हैं। तो इस कंडीशन में मोटर सिंगल फेज में चलता है। जब हम मोटर को डेल्टा में चलाते हैं तो मोटर के एक कॉइल के दोनों साइड पर 2 फेज देते हैं। एक कॉइल पर आर वाई, दूसरे कॉइल पर वाई बी और तीसरे कॉइल पर बी आर देते हैं। तो इस कंडीशन में एक कॉइल को 2 फेज मिल जाते हैं। ये डेल्टा कनेक्शन है। तो इस कंडीशन में मोटर 415 वोल्टेज पर चलते हैं। स्टार डेल्टा क्या है, इस पे हमने तफसीली वीडियो बनाया है, इस चैनल पर हमने अपलोड किया है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारा चैनल का विजिट करके वीडियो देख लें। अब चलते हैं डायग्राम की तरफ। पावर डायग्राम को समझते हैं कि किस तरह बनाएंगे। पावर कनेक्शन करने के लिए 3 पोल एमसीबी और 3 कंडक्टर और एक ओवरलोड रिले और एक मोटर चाहिए। चलते हम इसको इंस्टॉल करते हैं, उसके बाद कनेक्शन करते हैं। जैसा कि हमने 3 पोल एमसीबी, 3 कंडक्टर और ओवरलोड रिले और एक मोटर इंस्टॉल कर लिया। अब हम इसके कनेक्शन करेंगे। सबसे पहले हम तीनों फेजों को एमसीबी के इनपुट में कनेक्ट कर देंगे। जैसा कि हमने तीनों फेज आर वाई बी एमसीबी के इनपुट में कनेक्ट किया, उसके बाद एमसीबी के आउटपुट से ये तीनों फेज मेन कंडक्टर के इनपुट में कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद मेन कंडक्टर के आउटपुट में हम एक ओवरलोड रिले लगा देंगे। ओवरलोड रिले के आउटपुट से हम ये तीनों फेज को मोटर के टर्मिनल बक्स में लगा देंगे, जिस तरह के हमने ये लगा दिया। अब हम मेन कंडक्टर के इनपुट से तीनों फेजों को डेल्टा के इनपुट पर लगा देंगे। डेल्टा के आउटपुट से
तीनों फेज मोटर के टर्मिनल बक्स में लगा देंगे। अब हम स्टार कंडक्टर के एक साइड को तीनों टर्मिनल को आपस में लूप कर देंगे और दूसरे साइड के तीनों टर्मिनल को डेल्टा के आउटपुट में कनेक्ट कर देंगे। जिस तरह के ये हमारा कनेक्शन मुकम्मल हो गया। ये था दोस्तों स्टार डेल्टा का पावर डायग्राम। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं। खुदा हाफिज।